बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ज़ाविये बसीरत में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको कामयाबी के 14 यकीन में से 11वें यकीन के बारे में कुछ बताऊंगी। 11वां यकीन है बिलीव इन गिविंग अप एंड इग्नोरिंग, कि पाने से ज़्यादा कुछ छोड़ना और दूसरों की राय को इग्नोर करना। अब कामयाबी के लिए बहुत दफा चीजें पाने से ज्यादा छोड़नी पड़ती हैं। आप देखें कि पतंग जितना हल्का होता है उतना ही बुलंदी पर जाता है। अपने आप को हल्का करना पड़ता है बुलंदी के लिए, कुछ पाने के लिए। रॉकेट जब ऊपर जा रहा होता है तो अपने शेल्स मुसलसल नीचे फेंक रहा होता है, अपने आप को हल्का कर रहा होता है मुसलसल, क्योंकि वो बुलंदी पे जा रहा होता है। इतने वजन के साथ वो बुलंदी की तरफ सफर करना नहीं कर सकता, तो अपने फालतू शेल्स फेंकता जाता है मुसलसल, फालतू पार्ट्स को मुसलसल नीचे फेंक रहा होता है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह अपने आप को जिस्मानी और ज़हनी बोझ से आज़ाद करना होगा अपने अच्छे कामों के लिए। आप इतना बोझ उठाएं जितना उठा सकते हैं। आप देखें कि बहुत सी चीज़ों के बोझ हमने बिला वजह उठाए होते हैं। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे बोझ उठाए होते हैं जो नजर नहीं आ रहे होते हमें। ये हमने दूसरों की बातों का वजन अपने सर पे उठाया होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। उनमें ज्यादा हम फजूल ही अपने पास महफूज करते हैं ये बातें कि ऐसे हुआ था, फलां वक्त पे ऐसे कह दिया किसी ने, ये कहा, ये हुआ। तो अपना दिमाग और सलाहियतें जो है ना, हम अपनी सलाहियतों को इन चीजों में बर्बाद कर रहे होते हैं, वक्त को। और ये सिर्फ ये नहीं होता कि जो बोझ हमने, ये चीजें मनफी ख्यालात जो हम उठाए फिर रहे होते हैं, लोगों की राय पे क्रिटिसिज्म, ये वक्त के साथ बड़े होते जाते हैं। ये इस तरह बड़े हो जाते हैं। देखें, आप जो भी खराबी होती है वो भी वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, बीमारी होगी वो भी वक्त के साथ बड़ी होती जाएगी। इसी तरह ये बातें भी वक्त के साथ बढ़ती चली जाएंगी, और एक वक्त आता है कि इनमें से ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहती बातें। क्योंकि आज हमने किसी से कह दिया, शिकवे गिले शिकवे कर दिए, कल दूसरे से, परसों तीसरे से, और या किसी की बातें बयान कर दी, तो ये एक वक्त आता है, एक तो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, सलाहियतें बर्बाद कर रहे हैं, और एक वक्त आता है ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं ये बातें। तो इसकी मिसाल ऐसे ले लेना कि अगर आप अपने हाथ पे 1 किलो वजन रखो, तो 3 मिनट 2 मिनट के बाद चेक करो, आपको 1 किलो ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हैवी फील होगा 1 किलो से ज्यादा। लेकिन 5 मिनट के बाद वही आपको 10 किलो फील होगा, और 10 मिनट के बाद आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा कि आप इसको उठा सकें। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग के साथ भी होता है। हम बहुत सी बातें, बहुत सी सोचें ऐसी उठा रखते हैं जो जिनका कोई फायदा नहीं होता, वो फजूल होती हैं। हमें क्या करना चाहिए, इनको आहिस्ता-आहिस्ता अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, झटक देना चाहिए, और अगर कोई ऐसी बात है भी तो अपने अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हम इन लोगों की मनफी बातों को, लोगों की इग्नोरेंस को उठाए-उठाए फिरते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सी कामयाबियाँ नाकामी में बदल जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इग्नोरेंस कितनी ज़रूरी चीज़ है अगर आपने कामयाब होना है। एक दफ़ा एक इंसान था जिसने ये तहैया किया था कि वो एक चीज़ बनाएगा बहुत खूबसूरत, समझ लें कि चारदीवारी बनाएगा। लोगों ने कहा ये इतनी बड़ी चारदीवारी बनाना नामुमकिन है। उसने कहा मैं बना के दिखाऊंगा। लोगों ने सब ने कहा कि ये नामुमकिन है और तुम अब ऐसे फजूल में कह रहे हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। खैर उसने किसी की बातों की परवाह न की और शुरू कर दिया काम। हुआ क्या कि देखें, लोगों की राय बदलती रहती है। 100% सारे थे कि ये नहीं कर सकता और उसको मलामत कर रहे थे, लेकिन जब उसने एक तरफ पूरी कर दी तो कुछ लोगों ने, 20% लोगों ने कहा वाकई ये तो बहुत अच्छा हो गया है। उनमें से 10% उसके साथ आ भी गए काम करने के लिए। दूसरी भी कंप्लीट हुई तो बाकी लोगों ने, 40% ने कहा जबरदस्त। अभी भी 60% कह रहे नहीं हो सकता, लेकिन 40% उसके साथ है, उसकी तरफ हो गए, उनकी राय बदल गई, और जो 20% थे अब उसके साथ काम करने लगे। थर्ड कंप्लीट हुई तो 70-80% की राय बदल गई,
और उसमें से 50% लोग उसके साथ आगे काम करने के लिए। और जब पूरी हुई चारों तरफ, तो सबकी राय बदल चुकी थी। तो लोगों की राय की परवाह मत किया करें, ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कहेंगे, परसों आप जब अपने काम देखिए, जब आपने कुछ अचीव नहीं किया तो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आपने करके दिखा दिया, लोगों की राय अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी। आपको आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये वही पर्सन हैं जो आपको कल मनफी राय इनकी आपके बारे में थी, लेकिन आज मुकम्मल तौर पे ये आपके साथ खड़े हैं, जैसे कि मस्बत राय लेके। तो आप खुद पे काम करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। इसकी मैं एक और मिसाल देती हूँ कि एक दफा एक उस्ताद ने कहा कि कल सब एक एक थैली टमाटरों की लेके आएंगे। बच्चे ले आए। टीचर ने कहा अब ये थैली 2 छुट्टियां हैं और आपने 3 दिन इस थैली को अपने पास मुकम्मल तौर पे रखना है। तो बच्चे जो है वो उस्ताद की बात मान ली, उन्होंने कहा ठीक है वो रखेंगे, और हर जगह इसको अपने साथ रखना है। वो उठाए उठाए फिर के थक गए और टमाटरों से बदबू आने लगी। अब जब वापस आए तो उन्होंने कहा उस्ताद हमें ये फेंकने दें। तो उस्ताद ने कहा बिल्कुल यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप गैर जरूरी बोझ लोगों की बातों के अपने सर पे लेके फिर रहे होते हैं। तो इस तरह की आप कुछ आदात भी अपनाए हुए होते हैं जो कि जिनकी जरूरत नहीं होती। तो जिस तरह रॉकेट ऊपर जाते हुए अपने शेल हल्के कर रहा होता है, आप भी अपने आप को हल्का फुल्का करके अपने काम पे सिर्फ तवज्जो दें, और आप इस तरह करेंगे तो आप मुकम्मल तौर पे कामयाब होंगे। जिंदगी में बहुत से लोगों की राय को इग्नोर करना पड़ता है किसी किसी वक्त के लिए, और उसके लिए बाद में छोड़ दें उन पे सोचने के लिए। अपने आप को मुकम्मल तौर पे अपना फ़ोकस आप अपने काम पे रखें, तो बिल्कुल आप कामयाब हो जाएँगे। अल्लाह आपको बहुत-बहुत कामयाबियाँ अता करे। बहुत-बहुत शुक्रिया।